मारूफ कवाल आसिफ अली खान संतू से मिलने बैरिया टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कवाल और गायक घरानों का नाम बनते बनते तो सदियां बीत जाती हैं। आपके दादा संतू खान और परदादा मौला बख्श का बड़ा नाम है। वो कौन सा ख़ास राग था जिसकी वजह से उन्हें शोहरत मिली? मेरे परदादा जी मियाँ मौला बख्श खान वो गवालियर घराने के शागिर्द थे, तो बाकायदा जो मेरे फ़न कवाली और गायकी में नाम किया वो मेरे दादाजी ने, उस्ताद संतू खान साहब ने। उनको जो उस वक़्त के बड़े लोग थे, सुनने वाले जो गवैये लोग थे, वो कहते थे उस्ताद संतू खान राग पहाड़ी के बादशाह है। और जो बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब ने ये एक किताब थी नकूश, उसके अंदर बाकायदा बड़े ग़ुलाम अली खान साहब का जो इंटरव्यू है उसने कहा कि राग पहाड़ी के जो बादशाह है वो उस्ताद संतू खान। संतू खान के 9 पोतों में से संतू खान का खिताब सिर्फ आप ही को मिला, इसकी कोई ख़ास वजह? आप में क्या ख़ास चीज़ देखी उन्होंने? माशाल्लाह मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे हैं, अपनी मेरे साथ हैं वो, मेरे राइट एंड लेफ़्ट मेरे बाजू हैं वो। ये दुआ है मेरे माँ बाप की और मेरे दादाजी की दुआएं और मेरे पीर मुर्शिद की दुआएं। कोई जो चीज़ आपने उनके सामने गाई होगी, कुछ कहा होगा जिस पे उन्होंने कहा, वो क्या ख़ास चीज़ थी? बचपन में प्यार से बाबू कहते थे, मेरे दादाजी मुझे कहते थे, तो कहते बाबू ने इधर ले आओ मेरे को। फिर मुझे कहते तुम गाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाऊंगा। तो मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब को कहते हैं मसला हल हो गया। उन्होंने फिर अपना लब मेरी ज़ुबान पे लगा दिया, उन्होंने कहा ये गाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ पहली बार गाई कि लोगों ने आपको नोटिस किया हो? फ़र्स्ट टाइम जी मैंने, रमज़ान का ही महीना था, तो मुझे आज तक याद है कि वजद की रात थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि उस महफिल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म करना था, और अल्लाह गरी के रहमत करे ग़ुलाम फरीद साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब। वो एक शेर था, मरमरी ताबनाक दीवारें, हुज़ूर दाता साहब सरकार की वो एक मनक़बत थी। मरमरी ताबनाक दीवारें गमज़दों को करार देती है, इन पे ताज़ीम से निगाहें डाल ये मुक़द्दर सवार देती हैं। इस शेर पे मुझे इतनी दाद मिली, इतने पैसे मिले, वो सारी महफिल में नोट ही नोट लोग। तो जब मैं उठा तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब बैक स्टेज खड़े थे, मैं देख के हैरान हो गया। उन्होंने वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे दुआ दी, मेरे वालिद साहब को कहा कि भाई मंजूर आपको मुबारक हो, आपका बेटा कवाल बन गया। समझे, खुद मौसीकार घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्दी क्यों इख्तियार की? क्या ख़ास वजह थी? जब मैं इस फील्ड में आया हूँ और उन्होंने मुझे सुन लिया था, उन्होंने मेरे वालिद साहब को मैसेज भेजा कि ये बच्चा मुझे दे दे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की शागिर्दी में रहा हूँ। कितने साल? मैं जी 9 साल शागिर्दी में रहा हूँ उनकी, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ। कहाँ कवाली दरबारों में गूंजा करती थी और अब यूरोप की महाफिल में सुनी जाती है। आम गायकी और कवाली में क्या फ़र्क है? कवाली जो इल्म मौसीकी के अंदर जो सिनफ़ें हैं मौसीकी की, उनमें सबसे डिफ़िकल्ट सिनफ कवाली है। कवाली वो सिनफ है जिसके अंदर सब कुछ है, क्लासिकल भी है, नीम क्लासिकल भी है, ठुमरी भी है, गज़ल भी है, सूफ़ी भी है, हर म्यूज़िक आपको कवाली के अंदर मिलता है। ये सदका तो दरगाहों का है। आज जो कोई भी कवाल जब बनता है तो वो दरगाह, किसी दरगाह की निस्बत से बनता है, तो उसमें इसमें थोड़ी सी जिद्दत की उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। उन्होंने कदीम और जदीद को मिला दिया, नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उनका जो अंदाज़ था वो मैं समझता हूँ कि वो एक यूनिक है। आपने तजर्बा नहीं किया मगरबी मौसीकी के साथ मशरकी मौसीकी को मिला के? मैंने हॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, मैं उनके साथ परफॉर्म किया है। अभी वो मेरा जो उनके साथ मैंने एल्बम किया उसको ऑस्कर के लिए भी गया है वो गाना द राइजिंग, और मैंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पीटर गैब्रियल के साथ कर रहे हैं, वो मेट के नाम से उनके पूरी दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, वो मैं करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी तजर्बा है। अभी मैंने एक ह्यूमन मूवी है, वो
उसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया है फ्रांस में। एक तरफ आप अपने गायक घराने के सच्चे फर्जंद और दूसरी तरफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सच्चे शागिर्द, आपने कौन सा अंदाज़ अपनाया है? मैं तो बस एक मिशन लेके शुरू हूँ। अगर कोई मुझे इस वो तकड़ी में तोलेगा कि मैं संतू खां का पोता हूँ तो मैं उस तरह का गाऊँ, मैं उस तरह का गा ही नहीं सकता हूँ। अगर कोई मुझे इस तकड़ी में तोले कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शागिर्द हूँ तो मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान हूँ, नहीं। मैं तो उस्ताद ही होता है, शागिर्द होता है, बाप होता है, बेटा होता है। राहत फ़तेह अली ख़ान भतीजे और शागिर्द, आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान के एक ख़ास शागिर्द, दोनों की गायकी में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ है कि उन्होंने इस तरह की शख्सियत के साथ टाइम गुजारा है और अल्लाह माशाल्लाह। क्या कोई ख़ास राज उन्होंने सिर्फ राहत को सिखाया, आपको नहीं सिखाया? राहत फ़तेह अली ख़ान साहब तो बाकायदा उनसे उन्होंने बचपन उनका गुजरा उनके साथ। ज़ाहिर बात उन्होंने जिस तरह उनको बताया उस दौर में, मैं नहीं समझता किसी और को बताया होगा। मुझे भी बड़ी उन्होंने चीज़ें ऐसी मैं शेयर करता हूँ लोगों में तो लोग कहते हैं कि ये नहीं, हमने पहली दफ़ा ही सुना है। मिलते रहते हैं आपस में आप? जी माशाल्लाह, कई हमारी फील्ड इस तरह की कई गाए बगाए मुलाकात होती रहती है। क्या कभी बेसुरा होने पर किसी उस्ताद ने टोका है? सुर मिस हो जाना, लय मिस हो जानी इस काम का हिस्सा है, क्योंकि हमारा काम है लाइव और 3-4 घंटे कवाली करना। और कवाली हमारा जो पिच है कवाली का आम गायकी से, आम अंदाज से बहुत डिफरेंट है, बहुत ऊंचा है ये। बहुत ऊंचा और बहुत डिफ़िकल्ट है ये हमारे लिए। मैं खुद अगर मैं 10 मिनट बोलूँ ना तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। तो जब मैं महफिल में 5-5 घंटे परफॉर्म करता हूँ तो मैं बिल्कुल जब उठता हूँ प्रोग्राम से तो लोग मुझे कहते हैं कि आप लगते नहीं कि आपने 5 घंटे परफॉर्म किया, आप तो बिल्कुल फ्रेश है। ये फूलदार जैकेट, ये इतनी मुख्तलिफ अंगूठियाँ, ये घड़ी, क्या ये सारा स्टाइल एक गुलकार के लिए ज़रूरी है? ज़रूरत भी है और कुछ अपनी बंदे की अपनी हॉबीज़ भी होती हैं। मुझे बचपन से जब मैं होश संभाली तो मुझे गोल्ड पहनने का बहुत शौक़ था। कितना गोल्ड है आपके पास? आप जियो से हैं या एजेंसी से हैं? गोल्ड अल्लाह का शुक्र है जी, मैं जो पहना यही है मेरे पास। बाकी मिसेस के पास माशाल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये शौक़ है, ये मेरे मुर्शिद पाक जो है उन्होंने मुझे अता किए ना, पहले मैं नहीं पहनता। कौन सा पत्थर है ये जी पन्ना है जी, ये रूबी स्टार है, स्टार रूबी, और ये नीलम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। बीवी और बच्चों के हमरा नाश्ता किया। ये पंजाबी गबरू जवान, आप जनूबी अफ्रीका में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हो गई? हमारा जो लिंक है ये सूफीज़म की लिंक है। तो मेरा अबू भी सूफीज़म का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मेरे अबू और खान साहब के अबू में जो मेरा ससुर है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे पहले? जी, फ्रेंड्स थे। तो आपने एक दूसरे को पसंद किया या वालिदैन ने ये तय किया या इन्होंने चोरी से आपको देख लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोनों पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता किया है जी। तो इसमें तो हम भी राज़ी, अल्लाह का शुक्र है। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और कौन सी बात जिस पे आप नाराज़ होती हो इनसे? वैसे सबसे अच्छी बात है कि बहुत आजिज़ी है, बहुत हम्बलनेस है और वैसे बहुत सखी दिल है, जो गरीबों को ऐसे देते हैं। और जो बात नाराज़ होते हैं तो अभी ढूंढ रही वही बात। नहीं, फिर भी आप कहती होंगी टाइम नहीं देते। वो तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेलिब्रिटी तो यही लाइफ होती है। अब बेटे को क्या बनाना चाहेंगे? बेटियां क्या पढ़ रही हैं? बेटा तो माशाल्लाह है, इस ख़ानदान का भी आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, जो कवाली बनने, लेकिन दिल भी कर रहे कि ये डॉक्टर सर्जन बनना है इंशाल्लाह। डॉक्टर सर्जन भी होगा और कवाल भी होगा। दोनों इलाज होगा है कि फ़िज़िकल इलाज और रूहानी का इलाज भी होगा। और ये बच्चियाँ? बड़ी बेटी है, कह रही मुझे डॉक्टर भी बनना है। तो छोटी बेटी अभी पता नहीं, लेकिन वो जर्नलिस्ट की
नज़र में आ रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट इंशाल्लाह तो बनेंगे। बड़ा शौक है जी जर्नलिस्ट बनने का। क्या पाकिस्तान की ज़िंदगी और जनूबी अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा जो इस्लामिक तालीम वो थोड़ा सा कम है। वहाँ जो ज़्यादा बच्चे है। वहाँ ज़्यादा है। कौन सी चीज़ साउथ अफ्रीका की मिस करते हैं? खाने मिस करते हैं, पेरेंट्स का प्यार करते हैं, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? पेरेंट्स को मिस करते हैं। खाने वहाँ मुख्तलिफ हैं। डिफरेंट खाना है, लेकिन मैं भी बनाते हैं खाना है, तो माँ का हाथ बस ये मिस कर रहे। और यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान में बहुत सुकून है। अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकते हैं इधर। घर का खर्च कौन चलाता है? आपको पैसे देते हैं काफ़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चलाते हैं सारी खर्चा। तो आपको हर महीने पैसे दे देते हैं नहीं। या जब ज़रूरत पड़ती है? जब दिल करते हैं, दिन में 3 4 5 मरतबा भी होते हैं तो अच्छा, दे देते हैं आपको? फिर तो आप बहुत लाखपति करोड़पति होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि क्या दिन और रात के राग अलग होते हैं, और आप कौन से राग गाते हैं सुबह, दोपहर और शाम? सुबह के राग है, जैसे हम रियाज शुरू करते हैं राग भैरव से, स स रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, ये सुबह का राग भैरव। और इस तरह फिर जब टाइम चेंज होते हैं तो फिर मालकौंस शुरू हो जाता है, शाम का थोड़ा सा राग, सा नि सा ग सा नि सा ग म द नि सा नि द म ग म ग सा सा द नि सा ग म ग सा, ये मालकौंस है। इस तरह बड़ी एक लंबी जो है लाइन है इसकी रागों की। कई दफ़ा गाने वाला सामीन को देखकर गाता है, और कभी कोई ना कोई ऐसा चेहरा, ऐसी शख्सियत होती है कि सारा गाना उसी के नाम हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ये सूरत पेश आई कि किसी शख्सियत के गर्विदा हो गए हों, किसी चेहरे को गाते गाते अपने दिल में समो लिया हो? ये मेरे साथ अक्सर हुआ है और अक्सर होता है। तो वो दुनिया में एक ही शख्सियत है कि जब मैं उनको देखता हूँ, जब उनके सामने मैं गाता हूँ, मुझे मौका मिलता है उनके सामने गाने का, तो उनकी जो सूरत मेरी निगाहों से और दिल तक उतर जाती है। वो है मेरे मुर्शिद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब। वो एक यहाँ पे एक शेर है, किसी के इश्क ने मुझको सरापा ही बदल डाला, मिटा के मेरी हस्ती मेरा रुतबा ही बदल डाला, तमन्ना थी मेरी सूरत शबीह शेख हो जाए, मेरी हस्ती तेरे कदमों की मुर्शद खाक हो जाए। कोई हसीन चेहरा भी तो अपना दिल आपकी गायकी के सामने हार बैठता होगा। बड़े बड़े चेहरे मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, तो बात कहता ऐसा भी होता है कि उनको वो हमें मोहब्बत की नज़र से देख रहे थे, पर मैं जिस मनसब पे फाइज़ हूँ, मैं जिस मनसब पे मैं समझता हूँ कि मेरा मनसब ये है कि मैं किसी को गलत नज़र से नहीं देख सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम पे जाऊँ तो मुर्शिद पाक के पास, काम पे वापसी आऊँ तो मुर्शिद पाक के पास, फिर बच्चों के पास, अपनी माँ के पास, वालदा के पास जाता हूँ। क्या कभी किसी पर दिल नहीं आया? नहीं, और कहीं दिल जो है ना, दिल मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें 2 जहां का राज है, और दिल में के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो कभी गाते गाते ऐसा मौका भी आया कि आप खुद सरमस्त हो गए हो? सुर ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को ना, मैं समझता हूँ को इंसान को मोम कर देती है, बंदे को एक बहुत सॉफ्ट कर देती है। तो जब वो सुर लग जाता है ना कहीं कहीं, वो जब एक जान हो जाते हैं तो फिर वो एक वजद की कैफियत और होती है, और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा ख़ास लम्हा होता है मेरे लिए भी। कभी गाते गाते गिलास टूटा है? जी, इस तरह हुआ, कई दफ़ा हुआ। क्या कभी कोई ऐसी तान लगाई कि बारिश ही बरस पड़ी हो? जी, कई दफ़ा हुआ जी, इस तरह हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लम्हा बने हुए कि मुझे कई दफ़ा चोट लग गई। मेरे सामने शीशे का गिलास पड़ा होता, मेरी आदत है, मैं प्रोग्राम के दौरान पानी पीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सादा पानी पीता हूँ। तो
वो कई मरतबा मेरा हाथ लगा तो मुझे चोट लगी। तो मैं समझता हूँ कि वो चोट नहीं लगती, वो जो फील चल रही होती है ना, वो मुझे एक निशानी मिल जाती कि हाँ मैं इस कैफियत से गुजर रहा था तो ये चीज़ मुझे मिली है। वो कौन सी महफिल थी जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे निछावर किए हों? ये कहाँ हुआ? इस्लामाबाद में जगह थी, वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था। माशाल्लाह करोड़ के नज़दीक भी हुए हैं एक महफिल में जी। अक्सर रूटीन में तो मालिक का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे जब पैसे गिन रहे होते हैं तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, पैसे गिनते रहते हैं सारी सारी रात बैठते। अब प्रोग्राम से रात को आए तो सुबह दिन चढ़ गया तो दिन हो गया, वो पैसे गिनने मैं घर आ जाता हूँ, वो काउंटिंग करते रहते हैं। अड्डा प्लाट के करीब ज़ेरे तामीर फार्म हाउस का दौरा करने पहुंचे। जाती उम्रा के साथ 9 कनाल का ये फार्म हाउस, ऐसी शानो शौकत वाला घर तो किसी गुलकार का नहीं होगा। ये माँ बाप की दुआएं जी, पीरो मुर्शद का करम है। कितने करोड़ लगा चुके हैं? 5-10 करोड़ जो कमाते इधर लगा लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे अपनी रहाइश करेंगे जी इंशाल्लाह। यहाँ स्टूडियो भी बनाएंगे? स्टूडियो भी बना रहे हैं यहाँ पे अपना इंशाल्लाह जी। ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी अपना बना रहे हैं। अदाकार इरफान खोसट का फार्म हाउस इनके फार्म हाउस के साथ ही वाक़या है। जो आसिफ की कामयाबी है वो इसकी आजिज़ी और अपने वालिदैन की खिदमत करने की वजह से है। फिर एक और हम में ममासलत जो है मुझ में और आसिफ में, ये जिस घराने का मुरीद है, मैं इससे बहुत पहले का मुरीद हूँ उसी घराने का। तो बहरहाल आसिफ के लिए मेरी दुआएं हैं। आसिफ को वो मकाम मिलना चाहिए जो इस फ़न में किसी को भी ना मिला हो, ये मेरी दिली दुआ है। बैरिया टाउन में अपने दोस्त महमूद भट्ट के घर पहुंचे। महमूद भट्ट शिकार का शौक रखते हैं। शिकार किए गए मुख्तलिफ जानवर हनूद शुदा शक्ल में महफूज कर लिए गए। इसकी बेस जो है वो साउथ अफ्रीका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार जहाँ पे किया जाता है वो जगह जो है वो साउथ अफ्रीका कहलाती है। और खान साहब का जो ससुराल है वो भी साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में इनसे मुलाकात हुई और ये दोस्ती फिर तब से लेके आज तक जारी है। खान साहब का काम तो ऐसा है कि जिसकी जितनी तारीफ़ भी की जाए कम है। लेकिन एक चीज़ का जिसे मुझे इनके दोस्त होने के नाते जिसका मैं रिग्रेट फील करता हूँ वो ये है कि जितना नाम इनका मुल्क से बाहर है, इतना मुल्क के अंदर शायद उतना इनको एक्सपोजर नहीं मिला जितना पूरी दूसरी सारी दुनिया में इनको लोग जानते हैं और इनके नाम को और इनको एडमायर करते हैं। ...2012 के लंदन ओलंपिक्स में मलका बरतानिया के सामने कवाली करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। उस वक़्त क्या एहसासात थे? मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि वही इस तरह का मुझे मिला, ये चांस मिला और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली, वहाँ से बड़ी कामयाबी मिली। ज़िंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब आँखों में आंसू भर भर आए हों, बहुत रोए हो?
जी, वो लम्हा मैं तो कभी नहीं भूल सकता। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है उस वक़्त वो मेरे लिए, मैं ज़िंदगी में इतना नहीं कभी रोया। तो बस उनका जो साया मेरे सर पे, मैं समझता हूँ आज भी उनका साया है, उनकी दुआओं का साया मेरे सर पे है। मेरी वालदा की दुआएं हैं साथ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। 8 भाइयों यानी 8 ख़ानदानों की कफ़ालत कर लेते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो इतनी कोई हैसियत नहीं है, बस ये दुआएं हैं और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि वो मेरे साथ अटैच हैं और मुझे ये एक ड्यूटी मिली हुई है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कवाल पार्टी के हम कोई ऐसा मुनसिफाना निज़ाम राइज है कि बरसों जोड़ियाँ नहीं टूटती, आखिर वो निज़ाम है क्या, किस तरह इससे तकसीम करते हैं? मैं पार्टी लीडर हूँ, मेरे 11 हिस्से हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो हारमोनियम पे हैं, उनके 3 हिस्से हैं। जब मेरे वालिद साहब सेंटर में बैठते थे उनके 4 हिस्से थे, अभी भी वो हिस्सा कायम है, वो मैं अपनी वालदा को पेश करता हूँ। और जो दूसरे लेफ़्ट बाजे पे हैं मेरे, वो भी मुझसे बड़े भाई हैं, रज़ा हुसैन। जो सबसे बड़े भाई हैं वो सरफराज हुसैन, वो राइट बाजे पे होते हैं। और जो लेफ़्ट बाजे पे रज़ा हुसैन, उनके भी उतने 3 हिस्से 4 हिस्से हैं। और जो कॉर्नर पे है वो मेरा नेफ्यू है बख्तियार, उसके भी माशाल्लाह 3 हिस्से हैं। जो नए लोग हैं उनके एक हिस्सा है। क्या इन हिस्सों से भाइयों का और हम नवाओं का अच्छा गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बड़े खुशहाल हैं, सारी पार्टी अपने अपने घर हैं उनके और अपनी गाड़ियाँ भी हैं। मौसीकी हो या कवाली, इसको हवाई रोज़ी समझा जाता है। क्या कोई अंदाज़ा है माहाना कितने पैसे कमा लेते हैं? हाँ ना, काफ़ी बना शुक्र। पर पर्सन बंदे जो मेरे साथ काम करते हैं, जो कोरस वाले हैं, जो उनका 5-6-7 लाख रुपए बन जाता है महीने का। और आपका तो बहुत ज़्यादा। जी मालिक का शुक्र है जी, अल्लाह का। जौहर टाउन में अपने मुर्शद सैयद आली शाह के आस्थाने पर पहुंचे। आली शाह साहब, ये फरमाएंगे आपके फैमिली के जो फ़नकारों की सरपरस्ती करती है, मैंने बहुत से फ़नकार देखे हैं यहाँ आए और उनको अल्लाह ने रंग लगा दिए, क्या दुआ देते हैं, तरबियत करते हैं? तमाम सूफिया ने कवाली को प्रमोट किया है, चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ बदोम अली शरीफ से है और सरकार सचार गरीब नवाज से है, तो ये जो है वो इसीलिए इनकी कोशिश की है। और आज मैंने बहुत से ममालिक में जो आसिफ अली ख़ान और दीगर कवाल जो हैं वो इनने नबी के और अली के जो हैं वो नाम के नारे लगवाए हैं, तो इसलिए मैं इनकी जो है वो कोशिश करता हूँ कि इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको प्रमोट कर सकूँ। और आसिफ संतू में क्या ख़ास बात आपने नोट की जो अल्लाह ताला ने इसको रंग लगाया, इसको तरक्की दी, आगे आगे बढ़ रहा है? क्या आसिफ की क्या ख़ास बात? एक शेर मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि जिससे हो जाए जहाँ हो जाए है मोहब्बत ही मोहब्बत का सबब। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कहूँगा कि ये एक इंतहाई प्यार करने वाला, और इनमें जो ख़ास बात है, मेरा इनसे तीसरी पुश्त का ताल्लुक़ है। सबसे बड़ा जो इसका फ़न है, ये मिजाज, ऑडियंस के मिजाज को बहुत समझते हैं, और इनने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का शागिर्द होते हुए एक अपनी जो है राह बनाई है। आली शाह साहब ने शाइया में सालम बकरा, करेले गोश्त और मुख्तलिफ डिशेस से तवाज़ो की। पीर खाने ने अवामी खिदमत के लिए सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट भी बना रखा है। पीर आली शाह के दामाद और फ़कीरुल्लाह ट्रस्ट के नायब सदर सैयद आदल मेहदी से मुलाकात की। हमारा एक छोटा सा एक इदारा है जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारा ट्रस्ट है और एक हॉस्पिटल हमने जो ओपन किया हुआ है नारोवाल में,
उसके हमारे ग्रैंड एम्बेसडर आसिफ संतू हैं, जिन्होंने हर जगह जाकर, वर्ल्ड वाइड जाकर इस ट्रस्ट के लिए बहुत मेहनत की है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आसिफ भाई हमेशा हमारे ट्रस्ट के लिए इसी तरह काम करते रहें। इनकी खिदमत बहुत हैं। रात को अपनी वालदा से भी मिलने आए। सारे बच्चे बड़े नेक, बड़े लायक ते जेड़ा आसमान है ये खानदान का साडे दा चिराग है। इन्हां नूं बाप दी पगड़ी बनाई है, वड्डे करके समझ के उन्हां दी सीट ते बैठे ने और बल्ले बल्ले होई दुनिया च आशाश कर रही आसिफ अली खान। ए मेरा पुत्र मेरी एक है जिहड़ी ना भी हमें है क्यों कीता वो भी नहीं बर्दाश्त कर। अल्लाह का खाना आबाद रखे, मौला बचपन पाक का सदका सारे भरा जून अल्लाह का सलूक इतफाक रखे। भैनों ने हिस्से लाए, 2 भैन बेवारी उन्होंने खावन नहीं है, उन्होंने हिस्सा लाया। मेरे हिस्से जाते मैंने, बाप का हिस्सा मैंने दे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काम तो यहाँ बहुत किया, लेकिन चमके बैरून मुल्क जाकर बेल्जियम ने आपके फ़न के एतराफ़ में यादगारी टिकट जारी किया। ये कैसे हुआ? 150 मुल्कों का फेस्टिवल था, वो ब्रसल में बाज़ार फेस्टिवल था, तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी। तो 6 दिन की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे ये इनाम दिया कि उन्होंने कि आप फर्स्ट एशियन हैं। आज तक किसी आर्टिस्ट का डाक का टिकट नहीं शाया हुआ बगैर और पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ और नाम के साथ। बहुत परफॉर्मेंसेस दी, बड़े लाइव शोज़ किए, लेकिन सबसे लंबा तरीन लाइव शो कौन सा था? एक मैंने प्रोग्राम किया था, तकरीबन 9 से 10 घंटे परफॉर्म किया था। फेफड़े तो दुख गए होंगे जी, वो पूरा जिस्म, फिर मैं 6 दिन 5-6 दिन तो फिर होश नहीं आई। वो एक मेरे लिए चैलेंज था। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपना कलाम लिखते थे और तकरीबन वो अपना कलाम देते थे और वो कहते बस यही गाने हैं। उसमें तकरीबन वो कलाम होते थे 18 से 20 कलाम, वो पूरा पढ़ने हैं तो फिर महफ़िल समा उनकी पूरी होती थी। तो रात को 9 बजे शुरू हुआ और सुबह 7 बजे ख़त्म हुआ। सारे रागों का इल्म है, खुद गा भी लेते हैं। पसंद कौन सा राग है? मुझे सारे राग पसंद है जो राग है ये। तो इसमें मुझे राग पहाड़ी बहुत पसंद है, हाँ जी, दरबारी भी पसंद है मुझे बहुत, और उसके साथ साथ जो मुझे राग मारवा बहुत पसंद है। कवाल हों या गज़ल गो, अक्सर उनको ना गज़ल याद रहती है न कवाली। सरगोशी में उन्हें हमनवा बताते हैं तो अगला बोल बोलते हैं। आपको कितना कलाम याद रहता है? कवाली की जो फील्ड है इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हो ना वसी एक ग्राउंड है कि जिसके अंदर जब हम उतरते हैं, वास का तो इस तरह होता है कि हमने कवाली शुरू की है तो हमने शेड्यूल बनाया कि यार ये 15 मिनट का आइटम करना है, तो इतना उस हमें भी मज़ा आ रहा होता है और सुनने वाले वो उस कलाम पे 1-1 घंटा गुजर जाता है। उस पे फिर हम तज़मीन करते हैं, उसकी गिरा करते हैं। तज़मीन से मुराद है कि उस जैसा मजमून साथ जोड़ते हैं, फिर हम उसको कहते हैं आमद। उस वक्त वो साथ साथ चल रहा होता है, वो हमारा डिसाइड नहीं होता कि हमने ये पहले ये करना है, वो माहौल के हिसाब से हम चलते हैं। सरगोशी से आप कितनी मदद लेते हैं? जब हम एक कलाम शुरू करते हैं तो उस कलाम में से कहाँ निकल जाते हैं हम, किस तरफ, उस वक्त वो जो सरगोशी पीछे कर रहे होते हैं वो इसलिए काम आते हैं कि हम जिस पॉइंट से हम शुरू होते हैं ना, वो सिर्फ एक लिंक देते हैं कि जी आपने ये शुरू किया है और ये इसकी यहीं वापस आना है। तो फिर वो थोड़ा बहुत मुझे वो बीच में मुझे वो बताते भी हैं, कुछ नई गिरा, नया कुछ शेर, नया कोई ऐसे जो ज़्यादा जो सूफ़ी हमें जो लाइक कर रहे हैं उसके ऊपर तज़मीन कर रहे हैं, तो वो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये शेर इस जगह पे कहना है। कवाल टीम में अक्सर दर्जन से ज़्यादा लोग होते हैं। क्या वाकई ही कवाली के लिए इतने लोगों की ज़रूरत होती है या ये सिर्फ शो शा के लिए है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसको महफ़िल समा का नाम दिया तो इसके अंदर जो हमारे साथ लोग होते हैं ना, वो एक पूरा एक जज्बा होता है कवाली का, और ये 15-20 लोगों को साथ लेके चलना और एक कलाम को शुरू किया तो लोगों पे जो एक कैफियत वजद होता है, एक वो इन लोगों जो लोग साथ होते हैं तबले पे, हारमोनियम पे, क्लैप पे, ताड़ी जो जिसको कहते हैं,
और जो पीछे मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं, ये लोग एक पूरा एक गुलदस्ता है। ये सारे आपके ख़ानदान के लोग हैं? जी, मोस्टली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह हम 9 भाई हैं, तो एक भाई तो बाहर होते हैं, तो हम 8 भाई इस फील्ड में हैं। वैसे तो 28-30 लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, स्टेज पे हम 16-17 लोग बैठते हैं। उनके बगैर कवाली हो ही नहीं सकती, अकेला बंदा कवाली नहीं कर सकता। कवाली हो या गीतकारी, शायरी बड़ी अहमियत रखती है। आप ज़्यादातर किस शायर का कलाम जो है वो गाते हैं? मुझे जो घर से तालीम है, मैंने जो हमारे सूफ़ी शायर हैं जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद साहब और शाह हुसैन और जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका पर्शियन का कलाम मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे वाले साहब बहुत माशाल्लाह अरबी फ़ारसी पूर्वी पे उनको अबूर हासिल था, तो उनकी बदौलत मुझे भी वो हिस्सा मिला कि मुझे शौक़ है फ़ारसी का कलाम पढ़ने का। और मैं ईरान में गया हूँ, वहाँ से मुझे बड़ी दाद मिली। ये मेरे लिए अवार्ड था कि जब मैंने ईरान में जो ईरान के प्रेसिडेंट उनके सामने कवाली की। कौन सी? वो गज़ल थी, बखूबी हम चुमा ताबिंदा बाशी, बामुल्क दिल बरी पाइंदा बाशी, मने दरवेश रा कुश्ती बगमज़ा, करम कर दी इलाही जिंदा बाशी। तो जब मैंने ये गज़ल पढ़ी तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि माइक पे कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आप ऐसे लगते हो जैसे आप ईरानी हो, आपका एक्सेंट इतना अच्छा है। वो मेरे वालिद साहब की बदौलत ये मुझे एजाज़ मिला। अरबी में भी कवाली कर? जी, अरबी में भी मैंने 2-3 का, मेरे वालिद साहब ने बहुत कवाली है अरबी में। तो अरबी इस तरह हम इस्तेमाल करते, प्योरली अरबी नहीं, मैं से कहीं को मैं प्योरली अरबी कवाली नहीं, उसमें पर्शियन, अरबी एंड उर्दू कुछ पर, क्योंकि जो लोगों को समझ आ जाए। क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी आपका सूफियाना कलाम कभी सुना? जी, इमरान ख़ान साहब के लिए मैंने बहुत काम किया जी। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त भी मैंने उनके लिए, शौकत खानम के लिए, उनके लिए काम किया मैंने। पिछले दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था इस्लामाबाद, एक निजी महफ़िल थी, वो किसी को नहीं पता था, वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। फिर कौन सी वहाँ कलाम सुनाया? वो उनको बहुत कलाम पसंद है। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। कवाली वो फरमाइश करते हैं आप? जी, उन्होंने मुझे फरमाइश करके ये सुनी थी कि वो मुझे इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। तो इमरान ख़ान साहब माशाल्लाह, उनका क्योंकि उनका बड़ा साल उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ उनका टाइम गुजरा है, उस वजह से भी उनको कवाली की बड़ी एक है। तो फिर उनके बाद मैंने उनके साथ टूर भी किया है यूरोप, इंग्लैंड में हमने फ़ंड रेजिंग की। तो जब फिर पाकिस्तान बुला के मुझे उन्होंने इधर अपने घर फिर मेरा प्रोग्राम रखा, और मुझे जो उनकी जो पसंदी की कवाली थी वो मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे ये भी सुननी। 1 घंटे के लिए गए थे, 4.5 घंटे कवाली करते रहे हमने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़ौक़ है उनको माशाल्लाह। मैं ये इमरान ख़ान साहब को, उनकी कैबिनेट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फील्ड के हवाले से कवाली के ऊपर कोई अकेडमी या कोई इस तरह का कोई इदारा बनाया जाए कि जहाँ से कवाली लोगों को सीखने को भी मिले, सुनने को भी मिले, और जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं जो कवाली को बड़ा लाइक करते हैं वो पाकिस्तान आए और उनको एक कवाली का एक म्यूज़ियम मिले, क्योंकि हमारी वो विरसा है कवाली का कि कवाली के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम है।